फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है बुली। फ़ोन की जैसे ही घंटी बजी, मनीष ने कहा, ले उठा लो, 8 बज गए हैं, तुम्हारी मम्मी का होगा। अंजलि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ, मम्मी का ही है, उसने मोबाइल उठाते हुए कहा। मम्मी कुछ बोले जा रही थी और अंजलि जी मम्मी कहे जा रही थी। फ़ोन खत्म हुआ तो मनीष ने देखा उसके चेहरे पर गहरे चिंता के भाव हैं। क्या हुआ? मनीष ने फर्जी तौर पर पूछा। मम्मी कह रही थी तुम्हें नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। यह नौकरी तो तुम्हें पापा की सिफारिश से मिल गई थी। दोबारा ऐसी नौकरी पाना मुश्किल हो सकता है। अपनी मम्मी से कहना यह नौकरी मुझे इसलिए मिली थी क्योंकि मैं इसके काबिल था। कोई किसी को इतनी तनख्वाह किसी के कहने से नहीं दे देता। और मैं बिजनेस भी करना चाहता हूँ तो इसलिए क्योंकि मुझे पता है मैं कर सकता हूँ। तुम बुरा क्यों मान रहे हो? मम्मी को हमारी फिक्र है बस। मनीष चुप हो गया। कुछ महीने बाद मनीष को मिलने एक व्यक्ति उनके घर आया। उसने कुछ कागजात निकाले और मनीष ने उन पर हस्ताक्षर कर दिए। यह कौन से कागजात थे? असली अंजलि ने उसके जाने के बाद पूछा। मैंने ऑफिस स्पेस लिया है। क्या? उसने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। और मुझे ये बताया भी नहीं। बताना चाहता था पर मुझे डर था तुम अपनी माँ को बता दोगी। तो क्या? अपनी माँ के सामने तुम कमज़ोर पड़ जाती हो। फिर मैं नहीं चाहता था कि मेरी हिम्मत टूट जाए। अंजलि कुछ देर असमंजस में बैठी रही, फिर कहा, अगर माँ हमें पैसे नहीं देती तो आज हमारे पास न यह घर होता न तुम्हारी नौकरी। नौकरी मैंने छोड़ दी है, यह घर उन्होंने तुम्हें दिया है। तुम छोटे घर में नहीं रहना चाहती थी। नौकरी छोड़ दी है, जैसे उसे पूरी बात सुनाई ही ना दी हो। हाँ। अंजलि ने पल भर के लिए उसे सूनी आंखों से देखा, फिर उसका रोना छूट गया। मनीष ने उसको कुर्सी के पास ज़मीन पर बैठते हुए कहा, रो मत, मुझे खुद को साबित करने का एक मौका दो। और यदि फेल हो गए तो फिर से मेरे माँ बाप की मदद लेने पहुँच जाएंगे। अब तो अंजलि और भी जोर से रोने लगी। मनीष उठकर अपने कमरे में चला गया। उस रात अंजलि बाहर के कमरे में जागती रही और सोती रही। सुबह उठी तो उसकी आंखें सूजी थी। मनीष को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी बाहों में भरना चाहा तो अंजलि ने झटक दिया। सारी सॉरी, उसने फिर से करीब आने की कोशिश करते हुए कहा। तुम्हें मेरी कितनी परवाह है, यह तुमने कल साबित कर दिया। मानता हूँ मैंने ठीक नहीं किया, पर पिछले 1 साल से हम इस बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं। जब तुम मेरे साथ होती हो तो तुम्हें यह सब संभव लगता है। फिर मम्मी से बात करती हो तो तुम्हारी बातों से डर के सिवा कुछ नहीं होता है। तुम्हारे इस डर से मैं कमज़ोर पड़ने लगता हूँ, मेरी हिम्मत टूटने लगती है। अंजलि को बात में कहीं कुछ सच्चाई है। थोड़ा रुक कर उसने कहा, फिर भी तुमने जो किया उसे मैं माफ़ नहीं करूँगी। मनीष हंस दिया, मत करना, और उसने बाहों में भर लिया। फिर कहा, मुझे सपोर्ट करोगी ना? अंजलि मुस्कुरा दी। अब यह तो करना ही पड़ेगा, तुमने चुनाव कहाँ छोड़ा है। उस पूरे दिन वह काम करते रहे और शाम तक उनमें एक नई ऊर्जा का संचार भी हो रहा था। दोनों ने शाम को मंदिर जाकर अपनी सफलता के लिए प्रार्थना की और अंजलि ने माँ को वहीं से फ़ोन किया। माँ तो धक्क से रह गई। उन्होंने अंजलि को बहुत फटकार लगाई, फिर मनीष को भी फ़ोन पर बुलाकर 4 बातें सुना दी। मनीष के ऊपर तो कुछ विशेष प्रभाव नहीं हुआ, परंतु अंजलि का आत्मविश्वास फिर से डोलने लगा। फिर से यह रोज की कहानी होने लगी। जब भी माँ से बात होती अंजलि बहक जाती। एक दिन अंजलि अच्छे मूड में थी। वे दोनों रेस्टोरेंट में बैठे एक क्लाइंट का इंतजार कर रहे थे कि मनीष ने कहा, यह पूरा साल कितने स्ट्रेस में बीता है। अब थोड़ा बहुत काम जमने लगा है तो जैसे थकावट सी हो रही है। कहीं जाकर 2 दिन बस सोने का मन है। तो चलो ना मेरी माँ के पास, उससे ज़्यादा आराम तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मनीष ने जवाब नहीं दिया। अंजलि ने कहा, क्या हुआ? मेरी माँ का नाम आते ही मैं देख रही हूँ तुम्हारा मुंह बन जाता है। इतने में क्लाइंट आ गया और बात वहीं रह गई। मीटिंग अच्छी गई थी। मनीष खुश लग रहा था। वे दोनों गाड़ी में घर जा रहे थे। अंजलि ने माँ को फ़ोन लगा दिया और मीटिंग के बारे में बताना शुरू कर दिया। मनीष को इतना गुस्सा आया कि उसने गाड़ी रोक दी। क्या हुआ अंजलि? क्या हुआ? अंजलि ने फ़ोन पर हाथ रखते हुए कहा, तुम पहले बात कर लो। मम्मी मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। मनीष ने गाड़ी फिर से चलानी शुरू कर दी। दोनों चुप थे। अंजलि यह समझ रही थी कि मनीष को उसका यूं हर बात पर रिपोर्ट देना पसंद नहीं। वह इसलिए अब तभी बात करती थी जब वह उससे दूर होती थी, पर वह आज इतनी खुश थी कि उससे रहा नहीं गया। मनीष घर आते ही फट पड़ा, तुम्हारी माँ बुली है।
तुम्हें पंगु बनाकर रखा है, न खुद कुछ किया है न तुम्हें अपने पंजे से निकलने देती है। यहाँ हम नए बिजनेस के संघर्ष से गुजर ही रहे हैं, साथ में उनकी लगातार की नकारात्मकता को भी झेलना पड़ता है। फिर पास आते हुए उसने कहा, बिजनेस अभी मिला तो नहीं ना, बस उसकी संभावना बनी है, क्या ज़रूरत है उनके विचार जानने की। मनीष का यह पटना अंजलि के लिए नया था, फिर भी उसने उसे सीधी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने मेरी माँ को बुली कहा? हाँ, और यह मैं पहले दिन से ही समझ गया था। जब तुम्हारे घर पहली बार खाना खाने आया था, कैसे नौकरों को डांट रही थी, नैपकिन ठीक से नहीं रखा, पानी ठंडा ज़्यादा है, सब्जी ठीक से गर्म नहीं, पता नहीं क्या क्या। जिसे तुम परफेक्शनिस्ट कहती हो वह बुलिज्म है। परफेक्शनिस्ट वह होता है जो स्वयं से और बेहतर की मांग करे, ना कि वह जो दूसरों की लगातार गलतियां निकाले और बिना मतलब राय दे, और यदि राय ना ले तो संबंध खोने का डर बना रहे, किसी बातचीत की संभावना ही ना हो। या तो मेरा तरीका नहीं तो टाटा बाय बाय। मनीष यह सब इतने प्रभाव से बोल रहा था मानो मंच से एक भीड़ को संबोधित कर रहा हो। यह सब पहले ही समझ आ गया था तो शादी क्यों की मुझसे। मती मारी गई थी मेरी, पता नहीं था सॉफ्ट पावर की तरह सॉफ्ट बुलिंग भी होती है, जहाँ बकरी को गुलाम बनाने से पहले बहुत आदर सत्कार करके खिलाया पिलाया जाता है। वह इतना थका था कि वहीं सोफे पर सो गया। इतने में फ़ोन की घंटी बजी, माँ थी। हेलो, अंजलि ने कहा। रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, मनीष से झगड़ा हो रहा था। वो अपने आप को समझता क्या है? जितना हमने उसके लिए किया है कोई ना करे। है क्या एक क्लर्क का बेटा? मैं तो कहती हूँ तू अब भी उसे छोड़ दे। आजकल तलाक आम बात है, दूसरी शादी आसानी से हो जाती है। इस बार हम अपनी बराबरी के लोगों से रिश्ता जोड़ेंगे। अंजलि ने माँ की बातें सुनी और फिर एक पल मनीष के थके हारे चेहरे को देखा और उसे एक पल वह बहुत कुछ समझ गई। उसने कहा, पर माँ, बराबर की हैसियत के लड़के को तुम बुली तो नहीं कर सकोगी ना? क्या क्या कहा तुमने? आपने सुन लिया है माँ। और उसने फ़ोन नीचे रख दिया। अगली सुबह वह उठी तो देखा मनीष सोफे पर बैठा है, उसके चेहरे पर गहरी उदासी है। वह उसके पास जाकर बैठ गई। थैंक यू, अंजलि ने कहा। किस लिए? मुझे दिखाने के लिए कि मेरी माँ बुली है। अरे यार, आई एम सॉरी, कल बहुत थक गया था, फिर थोड़ी बहुत मुझे चढ़ भी गई थी। नहीं, तुम ठीक थे, आपको उनके हिसाब से चलना पड़ता है, यह कहीं ना कहीं मुझे पता था, पर इतना साफ नहीं था। मनीष ने उसे थोड़ा हैरानी से देखा तो वह मुस्कुरा दी। कल रात मुझे पहली बार लगा उनका व्यवहार सभी से ऐसा है। उनका अपने से कम लोगों को कुछ भी न देना इस अपेक्षा से जुड़ा है कि उनका सही गलत ही इस संबंध में मान्य होगा, और यह उन्हें बुली बनाता है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि मैं क्या करना चाहती हूँ, किसके साथ खुश हूँ, मेरे किस निर्णय से उनके सोशल स्टेटस पर क्या असर पड़ता है। उनका मतलब बस इसी से है। यह उनको बुली बनाता है। उनके काम में आप कोई गलती निकाल दें वह अपराध हो जाता है। यह उन्हें बुली बनाता है। बस बस, माँ है तुम्हारी। तुम तो रुक ही नहीं रही। अंजलि मुस्कुरा दी। तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। मनीष भी मुस्कुरा दिया। चाय पियोगी? हाँ। मनीष चाय बनाने चला गया तो वह बाहर बालकनी में आ गई। सूरज कहीं दूर से उगता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने सोचा, सही दूरी भी कितनी ज़रूरी है रिश्तों में। वह माँ के कितने करीब थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वह कितना अधिक उनके प्रभाव में है। मनीष चाय लाया तो अंजलि ने कुछ पल रुक कर कहा, बहुत हल्का लग रहा है आज, जैसे एक स्ट्रेस खत्म हो गया हो। माँ को फ़ोन जरूर करती रहना, पर निर्णय हमेशा अपना ही लेना, बिना डरे। मनीष ने अपनी बाहें उसके कंधों पर फैलाते हुए कहा। अंजलि कुछ पल सुबह के सौंदर्य में खोई रही, फिर उसने शांत मन से कहा, मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। मैं उनका ध्यान रखूंगी, तुम फिक्र मत करो। दोनों के मन शांत हो गए, जैसे रात भर के अंधर तूफान के बाद सुबह बादल छट गए हों। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी ही ऐसी अन्य रोचक कथाओं के साथ आपको मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।